नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं भगवान कल्कि की इस ज्ञान की जो आज के सभी सतयुग से लेके कलयुग तक के ऋषि महर्षि और संत महात्माओं ने जो बातें बोली है, आज संसार में सिर्फ उन्हीं बातों को मान्यता दी जाती है। परंतु भगवान होता है अपने प्रिय भक्तों को इन ग्रंथों से अलावा कुछ देता है। जब आप स्वयं सोचे, भगवान वह होता है जो लिखा है वह तो छोड़िए, उससे भी ऊपर का चीज़ देता है। अपने प्रिय भक्तों को कुछ नया देता है जिससे उनको लगे कि हाँ, जो भगवान है वह कुछ और ही है। इस प्रकार कल्कि भगवान संसार में चारों तरफ अपना विस्तार फैला रहे हैं। इस तरफ असुरों को भी ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और दूसरी तरफ भक्तों को भी संभाल और सुधार रहे हैं। जो उनके प्रिय भक्त हैं उनको जगह जगह भेजकर स्थापित कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में आप वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग बात कर रहे थे याज्ञवल्क्य जी की उपदेश की, जो उपनिषद खंड 1 से सतयुग से लेकर के कलयुग तक महर्षि ऋषि संत महात्मा बने हैं। किसी विचार से अपने को अवतारी घोषित कर रहे हैं। यह विचरणीय बात है, क्योंकि इसके पता श्री हंस जी भी इस पतनमुखी योग साधना सोहम नाद खिचड़ी मुद्रा ज्योति को करते रहे हैं, तथा आज के शिव स्वरूपानंद भी इस साधनाओं को करते कराते रह रहे हैं। ब्रह्मानंद जी भी इन्हें क्रियाओं को जानते हैं। नानक, कबीर, तुलसी आदि समस्त संत महात्मा ही इन क्रियाओं को करते करा रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो फिर अवतारी मात्र ये लोग ही कैसे हो गए? तब तक तो संत महात्मा ही कहलाना चाहिए, अवतारी पुरुष क्यों कहलाते हैं? दोस्तों, जो व्यक्ति योग साधना या ज्योतिर्मय का दर्शन करे, तपस्या करे, वह भगवान कैसा? भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो उनको कितना तपस्या करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी आए, वह कहाँ तपस्या करने गए थे। भगवान श्री विष्णु जी आए तो उन्होंने कहाँ तपस्या की थी। लेकिन हमारे इस समय की स्थिति में देखा जाए, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन आदि ये सब तपस्वी थे और इन्होंने ज्योति पाए, दर्शन पाए और बन गए भगवान। तो कितना सरासत गलत है, कितना सही है, यह आप सब बुद्धिजीवी मनुष्य हैं, आप स्वयं ही समझ सकते हैं। संत महात्माओं अथवा लोक साधनाओं को प्रचार प्रसार करने वाले स्वयं को ब्रह्म, भगवान, पूर्ण ज्ञानी, तत्वज्ञानी, सद्गुरु, अवतारी घोषित कराकर भ्रम में भ्रम प्रचार कर रूप में समाज को भ्रमित परमात्मा से हटाकर उसी के स्थान पर पतनमुखी सोहम ऊर्ध्वमुखी नहीं, ऊर्ध्वमुखी भी करते तो कम से कम लोगों का उत्थान और कल्याण होता। कम से कम शिवलोक या ब्रह्मलोक जाते, परंतु नहीं। परम तत्वम नाम रूप परमात्मा वाला घोषित कर परमात्मा वे धर्म के नाम पर समाज को धोखा दी जा रही है, हला जा रहा है। धन और धर्म दोनों का ही शोषण किया जा रहा है। इन लोगों को चाहिए कि जब योग साधना की क्रिया मात्र को ही सिखलाना और करा रहे हैं, वह भी सही नहीं, बल्कि गलत और उल्टी पतनमुखी स्वयं को ही फिर तो अपने को योग महात्मा एवं ऋषि महर्षि मात्र घोषित करना चाहिए। अवतारी तथा अपना साधनाओं और तत्वज्ञान के द्वारा घोषित करवाए गए अपने आप को तत्वज्ञानी नहीं। इन लोगों को यह भी चाहिए कि योग साधना रूपी पीपल को तत्वज्ञान रूपी सोना कह कर वे प्रवर्धन कर अज्ञान जन मानस को
भ्रमित करते हुए धोखा न दें, क्योंकि अपरम तत्वम रूप आत्मतत्वम भगवत तत्वम नाम रूप से रहित तथा संपूर्ण नाम रूपों से उत्पन्न तथा विलय करता रूप परमात्मा को अविनाशी परम आकाश रूप परम धाम से इस भूमंडल पर अवतरित हो चुका है। इसलिए अब इन लोगों को पर्दाफाश हुआ बिना बकाया नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि समाज सुधार तो कोई हो सकता है, परंतु समाजद्रोहियों तथा दुष्ट संहार एकमात्र वही आत्मतत्व शब्द रूप भगवत तत्व खुदा गॉड भगवान को ही होता है। अतः महान अफसोस की बात है कि नाद खिचड़ी तथा मात्र पतनमुखी स्वयं जो हर जीव शरीर में ही सहज हो रहा है और सहज रूप से ज्योतिर्रूप आत्मा को ही परमात्मा भगवान तथा उसी को अजपा जब श्वास निश्वास के द्वारा ध्यान प्रक्रियाओं के द्वारा तत्वज्ञान और अपने को योग के स्थान पर पूर्ण ज्ञानी तत्वज्ञानी दाता तथा साथ ही अवतारी भी साक्षात्कार तथा प्रवचन को ही घोषित की कर करा रहे हैं, जिसमें फंसकर लाखों भक्त प्रेमी भक्त परम तत्वम रूप भगवत तत्वम आत्म तत्वम से न जानकारी दर्शन बातचीत कर पा रहे हैं, पहचान नहीं कर सकते, मुक्ति से वंचित रह जाएंगे, वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा कर्म एक विकराल घोर ही जो नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, कदापि ही नहीं करना चाहिए। कल्कि भगवान धरती पर आ चुका है सबको सुधार करने के लिए, और इस धरती पर इस समय चारों तरफ इस समय हो रहा है। दोस्तों आप सब समझ सकते हैं। आपसे यह हम एक बात जरूर बताएंगे कि ज्योति उसको कहते हैं जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म से छिटकी हुई पावर, जैसे बल्ब से छिटकता है जो रोशनी, उसे हम कहते हैं रोशनी। उसी प्रकार से जो आत्मा है, जो परमात्मा का पुत्र ईश्वर है, उससे छिटकी हुई ज्योति को ही ज्योति आत्मा ईश्वर कहते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं। ये योग साधना से देखा जा सकता है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। खेचरी मुद्रा, अनहद नाद, यह सारी प्रक्रिया इसी में आती है। परमात्मा को देखने के लिए कोई भी प्रक्रिया या कोई क्रिया नहीं की जाती। परमात्मा जब सामने होगा तो वह ज्ञान से आपको दिखाएगा, आप देखते रहेंगे और परमात्मा को विराट रूप का दर्शन आपको स्वतः ही होने लगेंगे। जिस प्रकार से अर्जुन जी को श्री भगवान राम कृष्ण जी ने दिखाया था, उसी वाला वही वाला विराट पुरुष का बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल उसी प्रकार से जो आप देखेंगे तो उसमें बात अलग होगी। उसकी व्याख्या मैं क्या करूं। इस प्रकार आज संसार में चारों तरफ गुरु ही भगवान से ऊपर बनने लगे हैं। आप एक बार स्वयं सोचें, क्या गुरु भगवान से बड़ा है? इस संपूर्ण सृष्टि में चराचर में भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो गुरु कैसे भगवान से बड़ा हो जाएगा? ठीक है, हम एक बार मानते हैं कि गुरु भगवान से बड़ा होता है, तो आप एक बार पूछिए कि गुरु भगवान से बड़ा है तो गुरु की आज्ञा तो भगवान मानेगा, और गुरु को तो भगवान बार बार दर्शन देगा, और गुरु जब कहेगा जिसको दर्शन देने के लिए, भगवान उसको दर्शन देना ही पड़ेगा। क्या यह संभव है? गुरु भगवान से बड़ा है तो क्या यह संभव है कि वहाँ भगवान का दर्शन करा देगा? नहीं, कदापि संभव नहीं है, क्योंकि भगवान से बड़ा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। भगवान जब तक धरती पर नहीं आएगा, वहाँ जब तक आपको सद्गुरु रूप में नहीं मिलेगा, और जब आपको वहाँ अपना दर्शन दीदार नहीं कराएगा, तब तक आप परमात्मा को
पहचान तो क्या जान भी नहीं पाएंगे। वह शायद आपके सामने ही बैठा हो, आपके बगल में ही बैठा हो, फिर भी नहीं पहचान सकते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन नोट पर दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।